जब बंट गया था देश, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। जैसे 10 खूंखार कुत्ते मिलकर किसी बिल्ली के बच्चे को चीर फाड़ देते हैं, वैसे ही उनकी बच्चियों को चीर फाड़ रहे थे। वे अपने बचे हुए बच्चों को बचाने के लिए भागे। अपने सामने अपने बच्चों को नोचे जाते देखना कितना पीड़ादायक होगा, समझ रहे हैं आप। वे उस पीड़ा को झेलने के बाद भागे। वह पीड़ा दोबारा ना झेलना पड़े, इसलिए भी भागे। वे 1 या 2, 1500 नहीं थे, वे करोड़ों में थे। पाकिस्तान से भारत की ओर जाती हर सड़क महीनों तक भरी रही और लोग भागते रहे। वो मुड़ मुड़ कर देखते रहे पीछे। उनका गांव छूट रहा था, उनका घर छूट रहा था, उनके जीवन की मधुर स्मृतियां पीछे छूट रही थी। शमशान में सोए उनके पुरखे पीछे छूट रहे थे। उनके बंगले, उनके खेत, उनकी संपत्तियां छूट रही थी। वे जब मुड़ कर देखते, फपक कर रो पड़ते थे, फिर आंखें पोंछते हुए और तेजी से भागने लगते थे। वे अपनी समूची संपत्ति को छोड़कर दूर भाग रहे थे। वे फिर भी उनके पीछे हजारों की भीड़ पड़ी थी। नारे लगाती हुई एक भीड़ आती और सैकड़ों को काटती, नोटती, लूटती और चली जाती। धरती लाल हो जाती और मुर्दा शांति पसर जाती। मारने वाले कोई गैर नहीं थे, उन्हीं के पड़ोसी थे। वे एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक साथ खाते पीते थे। भागती लड़कियां मरने से पहले एक बार यह सोचकर मर जाती थीं कि जो युवक उनका दुपट्टा खींच रहा है, उसे पिछले सावन ही उसने राखी बांधी थी। वह पहले दुपट्टा खींचता, फिर हाथ, फिर टांग। भागते लोग सोच रहे थे 2 साल पहले जिसकी बारात में नाच रहे थे, वही गर्दन पर तलवार मार रहा था। जिसे अपनी जमीन देकर बसाया था, वही घर में आग लगा रहा था। जिसकी लुगाई हर साल बच्चे की बुनियारी पर मतवा से साड़ी मांग कर ले जाती थी, वह मतवा की साड़ी खींच रहा था। सब तो नहीं, पर इस भीड़ में अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने निकलते समय अपने घरों में लाहौरी ताला मारने के बाद खींचकर उसकी मजबूती जांची थी। उन्हें यह उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद जब यह बवाल ठंडा हो जाएगा तो वे लौटेंगे। वे फिर आएंगे लाहौर की गलियों में, वे फिर तैरेंगे रावी के दरिया में, वे फिर टेकेंगे हिंगलाज माता के दरबार में मत्था, वे फिर उड़ाएंगे पतंग। और वो भ्रम में थे, वो कभी ना लौट सके। कुछ भागने के पहले मारे गए, कुछ रास्ते में मारे गए, कुछ ट्रेन के डिब्बों में मारे गए, कुछ चलते चलते गिर पड़े और मर गए। कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ धूप से, कुछ बरसात से। वह 1947 था। वे हिंदू थे, उसमें कुछ ब्राह्मण, कुछ दलित, कुछ यादव, कुछ जाट, कुछ सिख, कुछ बौद्ध, कुछ जैन, कुछ लाहौर के, कुछ पिंडी के, कुछ पेशावर के, सिंध के, गुजरात के, बलूचिस्तान के। मैंने सुना है वे भाग कर भारत पहुंचे और लोग मरने के दिन तक अपने बच्चों से कहते थे, मत भूलना उस दिन को, मत भूलना, कभी मत भूलना। यह पूरी रचना सर्वेश तिवारी श्रीमुख की है, वो गोपालगंज बिहार से।